हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं और आज हम अपना अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में होते क्या है ना। डी ब्लॉक जो होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, वो जनरली कोऑर्डिनेशन उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, है ना। तो उसके बारे में समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, ठीक है ना। अक्सर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो, उसका आईयूपीएसी नाम बताइए, या आपको आईयूपीएसी नेम दिया होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, है ना। और भी कई क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। तो उसके पहले हम उस कंसेप्ट को समझेंगे, देन फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पहली बुक का लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना। पहली बुक का लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। आपको पता है कि आपकी जो पहली बुक है उसमें 9 चैप्टर हैं। तो जो पहले 5 चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, और बाकी जो बचे चैप्टर हैं 4 वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जो आपकी सेकंड बुक है वो आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में समझते चले जाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती क्या है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है क्या? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को हम बोलेंगे जिसके अंदर आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होंगे। उस आयन कैसे होंगे? आपके बॉन्डेड होंगे फिक्स नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल से, है ना। उससे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है क्या? और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी constitute a central metal atom or ion bounded to a fixed number of ions or molecules, ठीक है। जो सेंट्रल एटम होगा वो फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या है? COCl6 NH3 का होल थ्राइस, ये आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जिसमें कि कोबाल्ट आयन क्या है? 3 अमोनिया मॉलिक्यूल से और 3 क्लोराइड आयन से क्या घिरा हुआ है। कोबाल्ट क्या है यहाँ पर? कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ये 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोराइड आयन से क्या है? घिरा हुआ। Cl6 क्या है? क्लोराइड आयन है। NH3 यहाँ पे क्या? अमोनिया मॉलिक्यूल है, और जो कोबाल्ट है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, क्लोराइड आयन, ठीक है ना। क्लोराइड आयन और ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हम इसे कहते हैं। और भी कई एग्जांपल इसके, जैसे कि आपके पास हो गया NiCO का होल 4, ये भी आपके पास एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आ गया आपके पास, ठीक है। और तरीके के ये सारे के सारे एग्जांपल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आते हैं, ठीक है ना। तो पहला आपने समझा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती क्या है। अब इसके अंदर जो जो चीजें हमने बात करी कि सेंट्रल मेटल एटम और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रल एटम की।
सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या आयन, ठीक है। सेंट्रल एटम की बात करो या आयन की बात करो, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में एटम या आयन to which a fixed number of ion या group are bonded in a definite geometrical arrangement around it, it is called central atom, है ना, कि एक एटम होगा, उसके अराउंड कई सारे लोग जुड़े होंगे और जब वो जुड़ते हैं तो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न उसको देते हैं, उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं, है ना। तो एक्चुअल में सेंट्रल एटम हुआ क्या आपका, द एटम या आयन, द एटम स्लैश आयन टू विच आर fixed number of ions slash groups are bound in a definite geometrical arrangement around it, है ना, उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम कहते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल एटम। जैसे कि आप हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने बात करी कि NiCl2H2O का होल 4, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो यहाँ पे आपका जो Na+2 है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। Na+2 क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसी के अराउंड क्लोराइड आयन और आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स इसी के अराउंड जुड़े हुए। हमने ये तो कहा कि एटम और आयन, वो एटम और आयन जिससे फिक्स नंबर ऑफ आयन या कोई ग्रुप बाउंड हुए रहते हैं डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, उसके अराउंड, उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। जैसे यहाँ पे निकल के अराउंड क्लोराइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो Na2+ यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम हो गया, है ना। इसी तरीके से हमारे पास सपोज ये है FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो गया, Fe+3 के अराउंड कौन है, Cn के आपके साइनाइड के आयन है ना। तो ये हो गया आपके पास, इसको हम ये कहते हैं, ठीक है ना। समझ आया आपको बात, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या थी, उसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है, वो हमने सीखा। अब सेंट्रल एटम के अलावा जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उसके अलावा जो तीसरी चीज होती है, मतलब दूसरी चीज होती है सेंट्रल एटम के अराउंड, वो होती है लिगेंड, है ना। क्या होते हैं, लिगेंड। अब लिगेंड होते क्या है भाई, लिगेंड वो आयन या मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल एटम से जुड़े हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर, उसे हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। द आयन और मॉलिक्यूल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल एटम, लिगेंड और आयन बाउंड टू सेंट्रल एटम in the coordination entity, है ना। बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या होते हैं, तो ही फिर आगे चैप्टर में बढ़ पाएंगे। तो आयन और मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, लिगेंड बोलते हैं। अब लिगेंड आपके सिंपल भी हो सकते हैं, सिंपल लिगेंड हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकते हैं, सिंपल लिगेंड हो सकते हैं आपके, सिंपल लिगेंड यानी सिंपल आयन के जैसे हो सकते हैं, जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया आपके पास, है ना। Cl नेगेटिव आपका सिंपल हो गया, सिंपल आयन है। या स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में कौन आ गया, जैसे कि H2O आ गया, है ना, H2O आ गया आपके पास। और कौन हो गया, NH3 की बात हमने की थी, NH3 आ गया। और क्या हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, है ना। लार्ज मॉलिक्यूल में कौन आ गया आपके पास, जैसे कि NH2 CH2 NH2, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है ना। लार्ज मॉलिक्यूल में ये आ गया, ठीक है ना। और आपके पास एक ये भी होता है NCH2 CH2
NH2 का होल थ्राइस, ठीक है ना। और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल में कौन आ गए? जैसे कि प्रोटीन, ठीक है। तो लिगेंड ये चीज हो सकती है। लिगेंड आपको समझ आया, जो सेंट्रल एटम से जो लोग जुड़े हैं, यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर सेंट्रल एटम के अलावा जो भी है वो क्या है? आपके लिगेंड है। वो सिंपल आयन हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये लिगेंड के बारे में था, ठीक है ना। अब लिगेंड की कुछ क्या है? कैटेगरी है। लिगेंड अलग अलग तरीके के, टाइप ऑफ लिगेंड की बात करें हम, टाइप ऑफ लिगेंड, चले बच्चों, तो आप नोट कर रहे हैं, नोट करते रहिए। तो अब हम आपको लिगेंड के बारे में बताया कि लिगेंड क्या होते हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ लिगेंड, है ना, कि टाइप ऑफ लिगेंड कितने तरीके के लिगेंड हो सकते हैं, किस किस टाइप के लिगेंड हो सकते हैं। तो जो पहले तरीका है वो है यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट, ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड। अब यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होगा कि वो लिगेंड जिसमें कि जो आपका मेटल एटम से जो भी लिगेंड जुड़ा होगा वो एक सिंगल डोनर एटम से जुड़ा होता है। सिंगल डोनर एटम, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। अच्छा, पीछे एक बात रह गई कि जो आपके लिगेंड है, लिगेंड ये आपके लुईस एसिड भी कहलाते हैं, है ना। पीछे में एक बात रह गई, जो सेंट्रल एटम है दे आर ऑल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। इनको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। सेंट्रल एटम को हम लुईस एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। लुईस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करते हैं उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड लुईस। Na+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Fe+3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो लुईस एसिड आपके पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। दोनों तरह के क्या होते हैं? आपके लुईस एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल एटम। फिर हमने बात करी लिगेंड की। लिगेंड क्या है? अब टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात कर रहे हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड। तो यूनिडेंटेड लिगेंड में हम क्या कहेंगे कि यूनिडेंटेड में हम कहेंगे व्हेन अ लिगेंड, when a ligand, ठीक है, when a ligand is bound to, when a ligand is bound to central, bound to metal ion या central atom बोल सकते हो, bound to metal ion, ठीक है, through a single donor atom, through a single donor atom, एक ही डोनर एटम से जब जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल डोनर एटम के थ्रू जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया आपके पास, ठीक है ना, H2 हो गया या NH3 हो गया। इन सब में क्या है? एक ही डोनर एटम, एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक ही डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन देगा किसको? सेंट्रल एटम को। क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है? लुईस एसिड है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड लुईस एसिड, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब एक ही डोनर एटम किसी के पास हो इलेक्ट्रॉन देने के लिए, उसे हम यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? यूनिडेंटेड लिगेंड कौन है? आगे बढ़ते हैं। तो आपने यूनिडेंटेट के बारे में सीखा। अगला होता है हमारे पास, अगला जो लिगेंड है डाइडेंटेट। डाइडेंटेट, अगला लिगेंड क्या है? डाइडेंटेट, ठीक है ना। डाइडेंटेट। तो डाइडेंटेट क्या होता है कि व्हेन अ लिगेंड, when a ligand, when a ligand is bound to, when a ligand can bind, when a ligand can bind, ठीक है, to a metal ion, to metal ion, when a ligand is bind to metal ion, ठीक है ना, through two donor atom, through two donor atom, दो डोनर एटम से जब जुड़ा हो, थ्रू टू डोनर एटम, उसको हम क्या कहते हैं? डाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, है ना। एक दो, उसके पास दो डोनर एटम होते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास जैसे कि NH2 CH2
CH2 NH2, एक ये हो गया आपके पास, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों, देखो ये वाला ग्रुप क्या है, NH2 ग्रुप को बोलते हैं अमीन, और इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, आता है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और पहली और दूसरी पोजीशन में कौन है, अमीन है, तो डाई अमीन, इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, C2O4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट, ये भी क्या है आपका डाइडेंटेट है। इसके पास भी क्या है, 2 डोनर एटम है, ठीक है ना। इसके पास भी आपके पास 2 डोनर एटम है। तो जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं उन्हें हम डाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, है ना, डाइडेंटेट। और जिसके पास एक ही डोनर एटम होगा उसको यूनिडेंटेट। तो आप नोट कर लीजिए इसे, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारे पास है वो कहलाता है पॉलीडेंटेट। तीसरा टाइप है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट, ठीक है। तो पॉलीडेंटेट क्या होते हैं कि व्हेन सेवरल डोनर atom are present, when several donor atom are present in a single ligand, एक लिगेंड में जब कई सारे डोनर एटम मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीडेंटेट, जब बहुत सारे हो। जैसे कि हमारे पास ये है एग्जांपल के लिए NCH2 NH2 का होल थ्राइस, है ना। इसमें क्या है, कई सारे डोनर एटम इसके पास है, इसको हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट, है ना। तो ये एग्जांपल हो गया पॉलीडेंटेट। इसी तरीके से एक आपका होता है EDTA, ठीक है ना। क्या होता है EDTA, EDTA इसके ऊपर 4 माइनस आता है ना। EDTA आपका, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इथाइलिन डायअमीन ठीक है, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, EDTA 4 माइनस की टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये जो EDTA है ये क्या है आपका हेक्साडेंटेट है, ठीक है ना। ये क्या आपका हेक्साडेंटेट, हेक्सा मतलब 6, इसके पास क्या है, हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 डोनर एटम है इसके पास। कितने हैं, 6 डोनर एटम। और वो 6 डोनर एटम कौन कौन से हैं, हेक्साडेंटेट में 6 डोनर एटम कौन कौन से होते हैं, ये 2 नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन से और 4 ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो ये हेक्साडेंटेट आपका क्या है, EDTA। आपके पास 6 डोनर एटम इसके पास मौजूद है, ठीक है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है ना, EDTA 4 माइनस। तो 6 डोनर एटम में मैंने क्या बताया, 2 तो नाइट्रोजन के हो गए, ठीक है, 2 आपके क्या हो गए, नाइट्रोजन के डोनर एटम हो गए, और 4 हो गए आपके पास ऑक्सीजन के, ठीक है ना, 4 हो गए ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो 2 नाइट्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 और 2 6। तो 6 तरीके से ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम हेक्साडेंटेट कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेट। आई बात समझ में आपको, क्या होता है ये। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपके पास इनके बारे में, ठीक है ना, आपने समझा किस तरीके से ये होता है। एक होता है बच्चों आपके पास चिलेट लिगेंड, ठीक है, चिलेट लिगेंड। अब चिलेट लिगेंड होता क्या आपके पास, चिलेट लिगेंड क्या होता है, जब डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड अपने 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम, देखो डाई में भी 2 डोनर एटम होंगे, पॉलीडेंटेट में तो 2 से ज्यादा है। तो व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट
di or polydentate, when di or polydentate ligand uses its two or more donor atom, two or more donor atom, two or more donor atom, ठीक है। टू और मोर डोनर एटम, ठीक। जब ये यूज करता है अपने टू और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, अपने दो या दो से ज्यादा डोनर एटम को यूज करते हैं टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन, टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन, सिंगल मेटल आयन, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंट, उसको हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड, उसको कहा जाता है आपका चिलेट लिगेंड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसे जो लिगेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमें डेंटिसिटी बताते हैं लिगेंड की, ठीक है ना। इन कॉम्प्लेक्स को हम चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए चिलेट कॉम्प्लेक्स के बारे में समझा। एक आता बच्चों आपको एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड के बारे में आपको समझ में आएगा, जब पॉली या डाई अपने दो या दो से ज्यादा लिगेंड को लगाएंगे एक ही सिंगल एटम से, तो उसको हम चिलेट लिगेंड बोलते हैं। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि वो लिगेंड जिसके पास दो डिफरेंट डोनर एटम होंगे, ठीक है ना। लिगेंड विच हैज, लिगेंड विच हैज, लिगेंड विच हैज टू different donor atom, two different donor atom, two different donor atom, वो लिगेंड जिसके पास क्या हो, दो डिफरेंट डोनर एटम हो, है ना, उसको आप एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए इतना नोट कर लो पहले, फिर आपको एग्जांपल बताते हैं। तो एग्जांपल देखें आप एम्बीडेंटेट लिगेंड के कौन कौन से एग्जांपल, दो डिफरेंट डोनर एटम जिनके पास होंगे ना, उन्हें हम एम्बीडेंटेट बोलेंगे। जैसे कि आपके पास क्या है, ये है M, देखो M से जब क्या जुड़ेगा N, NO2 है ना, NO2, NO2 में जब NO2 जब M से N से जुड़ रहा है, इसको बोलेंगे हम नाइट्रो, नाइट्रो N बोलेंगे, ठीक है ना। और जब M से कौन जुड़ेगा, O जुड़ेगा, जब M से कौन जुड़ेगा, O जुड़ेगा, इसको बोलेंगे नाइट्रो O बोलेंगे, नाइट्रो O, ठीक है ना। तो देख लो आप, NO2 एक लिगेंड हो गया, NO2 एक लिगेंड हो गया, NO2 में जब N से जुड़ रहा तो नाइट्रो N, जब O से जुड़ रहा तो नाइट्रो O। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। इसी तरीके से एक होता है आपके पास HCN, जब S से जुड़ेगा, और एक M क्या है, मेटल एटम है, मेटल एटम से तो जुड़ते हैं ना। अब M से, अब यहाँ पे N से जुड़ेगा, एक बार S से जुड़ा, इसको बोला हमने थायोसाइनोटो, थायोसाइनोटो। S से जुड़ा तो S बोला, ठीक है ना। इसमें जुड़ा N से, तो हमने बोला थायोसाइनेटो N, ठीक है ना। तो एक ही एटम, एक ही लिगेंड में दो अलग अलग डोनर एटम पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम कहते हैं एम्बीडेंट। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा कि एम्बीडेंट लिगेंड हुए क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है D, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, ठीक है, टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड,
to which a metal is directly bonded. ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच अ मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास ये है, एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहला PtCl6 और ऊपर हमारे पास 2-, तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है प्लेटिनम का वो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 लिगेंड, हमने ये तो पढ़ा ना ऊपर डेफिनेशन में, हमने ये तो पढ़ा कितने लिगेंड आपके मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, Cl6, Cl क्या हो गया आपके पास, लिगेंड हो गया, तो कितने Cl जुड़े हैं प्लेटिनम से, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि ये है हमारे पास NiNH3 का होल 4, NiNH3 का होल 4 और ऊपर 2 पॉजिटिव। यहाँ पे जो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, कितना है, 4, क्योंकि निकल से कितने लोग जुड़े हैं, 4 अमीन जुड़े हैं, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। आई बात समझ में आपको, ये नोट कर लो। चलो आगे देखो, अगला एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है FeC2O4 का होल थ्राइस और यहाँ पे 3-। अगर आप बोले कि यहाँ पे Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आप बोलोगे कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपको दिख रहा है कि Fe से कितने लोग जुड़े हैं, 3 C2O4 जुड़े हैं, तो सब बोलेंगे कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, लेकिन ये गलत है, 3 Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6 होगा। क्यों? क्योंकि C2O4 क्या है बच्चों, डाइडेंटेट है। क्या है ये, डाइडेंटेट। अभी हमने डाइडेंटेट लिगेंड के बारे में पढ़ा था ना, C2O4 2 नेगेटिव डाइडेंटेट लिगेंड है, और डाइडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं। अब C2O4 कितने, 3, यहाँ पे C2O4 का होल थ्राइस है ना, C2O4 का होल, तो एक C2O4 में 2 डोनर एटम है, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 लोग डायरेक्टली जुड़े हैं Fe से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आपका ये एक और एग्जांपल में हम देखो, जैसे कि हमारे पास ये है COEN का होल थ्राइस और यहाँ पर आया आपके पास 3+। अब यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, सबको दिख रहा है कि En, कितने En जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो सब बोलेंगे 3, लेकिन 3 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। En क्या है, En आपका ये है, En आपका होता है NH2 CH2 CH2 NH2, इथेन 1,2 डायमीन, और ये कैसा है, डाइडेंटेट है ना, ये डाइडेंटेट लिगेंड है, और आपको पता है डाइडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर एटम है, इसके पास 2 डोनर, यानी एक En के पास 2 डोनर एटम है, तो 3 En के पास कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 लोग डायरेक्टली अटैच्ड हैं कोबाल्ट से, इस वजह से कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हुआ। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि कैसे आपको पहचानना है। इसी वजह से मैंने कहा था पहले कि आपको लिगेंड के टाइप के बारे में पता होना चाहिए,
पॉलीडेंटेट क्या होते हैं, डाइडेंटेट क्या होते हैं, और आपके यूनिडेंटेट क्या होते हैं, उनको हमें पहचानना भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब देखो आपको मदद मिल रही है। वैसे अगर आप देखा जाए तो हमको दिख रहा है कि 3 लोग जुड़े हैं, लेकिन वो डाइडेंटेट है, 2 डोनर टर्म के साथ हैं, तो 6 हो गए वो। ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में, डाइडेंट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, नोट कर लो आप इसे। तो इतना आज आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में समझाया, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बेसिक चीजें जो टर्म्स यूज होंगी इस चैप्टर में, उसके बारे में हमने समझा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।